दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर टारगेटिंग 2027, 2028 और 2029 एग्जामिनेशन, then this video is for you, dear friend. As a beginner, when we start preparing for civil services examination, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों. नंबर ऑफ डाउट्स कम्स इन आवर माइंड, whether I should start this preparation or not, how I should start this preparation. And for all those doubts, for all those concerns, this session is there, dear friend. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन में अगर आपके कोई भी डाउट है दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. देखिए, एज एन एस्पिरेंट, व्हेन यू आर अ बिगिनर, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, whether you are full time aspirant or you are working professional or you are a housewife, anything dear friend, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों. वो डाउट्स क्या है? देखिए, यहाँ पर मैंने लगभग सभी डाउट्स को रखने की कोशिश की है कि वेयर शुड आई स्टार्ट, विच बुक आई शुड रीड फर्स्ट. डियर फ्रेंड, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है? अगर कोचिंग करते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें? कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन को? और कैन आई क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम स्क्रैच? एज अ बिगिनर, आई हैव नो आइडिया, नो बैकग्राउंड, कोई भी मैंने एनसीईआरटी वगैरह अभी तक नहीं पढ़ी, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को अब अगर तैयार करूं एकदम बेसिक से, तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊंगा? देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन अबाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. डियर फ्रेंड, ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 डे एग्ज़ाम है और आप एक दिन में सारी चीज़ें कर लेंगे. यहाँ पर आपको देखिए कंसिस्टेंट तरीके से सिलेबस को समझना पड़ेगा और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों. सो देखिए, एज एन एस्पिरेंट्स, व्हेन वी थिंक अबाउट फाउंडेशन कोर्स, डियर फ्रेंड, कई बार हम बात करते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की. तो देखिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट क्लासरूम कोचिंग, ये क्लासेस कराकर आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देना है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, डियर फ्रेंड. आपको यूपीएससी के सिलेबस को समझना पड़ेगा दोस्तों, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज यूपीएससी सिलेबस. डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फंडामेंटल बनाना पड़ेगा. आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, करंट अफेयर सेशन होंगे और एक मेंटर की कई बार जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप डिसिप्लिन में रहें, कॉन्स्टेंटली आप मोटिवेटेड रहें, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप अपने मेंटर के साथ बात कर लें दोस्तों. तो ये कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक अच्छे फाउंडेशन कोर्स से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों. देखिए, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप एकदम बिगिनर हैं दोस्तों, आप एकदम बिगिनर हैं, अपनी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट यूपीएससी 2027, 2028 या 2029 है दोस्तों, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? देखिए, वाई मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स दे फेल, डियर फ्रेंड. देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों. पहली बात तो देखिए, कोई आपके पास स्ट्रक्चर प्लान नहीं होता दोस्तों कि क्या किस प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है. बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं, स्टार्ट तो आप करते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते दोस्तों. बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स आप देखते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखते हैं, और कई बार दोस्तों हम पढ़ते तो हैं बट हमारे पास कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं होती जिससे आप अपने नॉलेज को कंसोलिडेट कर सकें. और ये भी एक बात देखा गया है कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ बट चीज़ें मुझे याद नहीं रहती दोस्तों. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं. हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट, आईआर, सोशल इशू, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह से बहुत सारे लगभग 20 से 25 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों. करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, मंथली कंपाइलेशन, इंपॉर्टेंट इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एडिटोरियल डिस्कशन, दैट कवर्स योर करंट अफेयर्स, डियर फ्रेंड. देन सीसैट की भी प्रिपरेशन है. आप में से बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं दोस्तों, जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है. इनको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर चीज़ों को समझना है. तो देखिए, एक अच्छे फाउंडेशन कोर्स में ये सारी चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट, डियर फ्रेंड, आंसर राइटिंग, क्योंकि आप पढ़ते तो हैं बट अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज, डियर फ्रेंड. कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, एग्जाम्पल्स को कैसे अकोमोडेट करना है,
कई बार देखिए स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि डायग्राम और फ्लो चार्ट को कैसे यूज करना है। तो आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है दोस्तों, और अपने आप को इवेल्युएट करना। आपके फाउंडेशन प्रोग्राम में दोस्तों टेस्ट सीरीज शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड हियर आई एम सेइंग दैट टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने चाहिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप टेस्ट तो दे रहे हैं, बट टेस्ट के बेसिस पर अपने वीक एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है, उन पर वर्कआउट करना है दोस्तों। तो एक परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपकी होनी चाहिए डियर फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है दोस्तों, वो ये है रोल ऑफ मेंटर डियर फ्रेंड। एक पर्सनल गाइडेंस के लिए और एक प्रॉपर प्लानिंग परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपको एक मेंटर की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब एक सवाल आता है कि किन्हें ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए, किन्हें ऑफलाइन कोर्स करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, और एक ऑनलाइन मेंटरशिप भी आपको मिलती है। वहीं अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो क्लासरूम लर्निंग होगी, आपको फेस टू फेस टीचिंग मिलती है, और स्टडी इन्वायरमेंट पीयर्स के साथ आप स्टडी कर पाते हैं दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं डियर फ्रेंड, जस्ट आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो देखिए आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग अच्छी हो सकती है, जहाँ पर आप टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से डियर फ्रेंड, तो आप 2029 को टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में है तो 2028 को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग आप 2027 या 28 का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। एक अच्छे एस्पिरेंट्स को देखिए कैसे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको दोस्तों बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटीज आर फाउंडेशन डियर फ्रेंड। न्यूज़पेपर्स डेफिनेटली आपके पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, नोट्स बनाने हैं, और आपको इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है रेगुलरली डियर फ्रेंड। क्या नहीं करना है दोस्तों, बहुत सारी किताबें आपको नहीं खरीदनी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो नहीं करना है, और कहीं भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ कि भाई वो तो 14 आवर्स पढ़ रहा है, 12 आवर्स पढ़ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी, सबका प्लान अलग अलग हो सकता है दोस्तों। इस पूरे एग्जाम में देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी विलिंगनेस टू परफॉर्म डियर फ्रेंड, इट कैन क्रिएट ए डिफरेंस डियर फ्रेंड। कंसिस्टेंसी इज अ की डियर फ्रेंड। कई बार आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी इज अ की इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड। और हमेशा ये याद रखिए कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट स्प्रिंट डियर फ्रेंड, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। आपके धैर्य का एग्जाम है, और आपको सिलेबस के ऊपर मास्टरी करनी है, फंडामेंटल्स को काफ़ी इंप्रूव करना है दोस्तों। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यू आर गोइंग फॉर ए फाउंडेशन प्रोग्राम, सो वी एट एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च ए फाउंडेशन प्रोग्राम फ्रॉम 15th of June दिस मंथ डियर फ्रेंड। और इस कोर्स में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक ही कोर्स में आपको सारे फीचर्स दिए जाएंगे दोस्तों। और इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990124010 डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।